जब हम कंपेयर करेंगे तो हम दो सेम चीजों को कंपेयर करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो दिल्ली का क्लाइमेट है वो किसके सिमिलर है, देहरादून के या फिर देहरादून के क्लाइमेट के। देहरादून के क्लाइमेट के सिमिलर है। देहरादून के क्लाइमेट के सिमिलर। ठीक है। तो जब मुझे कंपेयर करना होगा तो इसका भी क्लाइमेट कंपेयर करूंगी, तो इसका भी क्लाइमेट ही लूंगी कंपेयर करने को। फाइन। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज लाइक देहरादून। दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो देहरादून के जैसे है, ये गलत बात है। एक्चुअल सेंटेंस क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज लाइक दैट ऑफ द देहरादून। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 9:40 हो गई क्या? नॉच है। हॉर्न दूसरे टाइप का है, वो अलग ही हॉर्न है। चलो, अब यूज ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल के। इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी जनरल चीज को रेफर करता है, बट डू नॉट रेफर टू एनी वन पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा जनरल चीजों की बात करता है। ठीक है। जैसे किसी को कोई पाप नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि यार किसी को पाप नहीं करना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। अब यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं करके बोला, इन जनरल बोलता है। या फिर सम आर बॉर्न ग्रेट, या फिर फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, या फिर डिड यू आस्क एनीबडी टू कम। ये कुछ नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, जिनको मैं यूज करती हूँ एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है। नाउ यूज कहाँ पे आता है इसका, इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, etc. The pronoun he or she is used according to the context. I shall be glad to help every one of my boys in his studies. ठीक है। अगर मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे ग्रुप में बॉयज हैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं हर एक बॉय को हेल्प करने की कोशिश करूंगी। इसीलिए जब मैं एनीबडी या एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, इन सब की बात कर रही होती हूँ, तो मैं उनकी जगह ही या शी का यूज कर सकती हूँ। जब मैं किसकी बात कर रही होती हूँ, हर एक उस इंडिविजुअल की जो उस ग्रुप में है। ठीक है। नाउ अब नोट क्या बोल रहा है, अब पहले एक बार एग्जाम्पल पढ़ लो। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज। मुझे बहुत खुशी मिलेगी यार कि अगर मैं हर एक मेरे बॉय को हेल्प करूं उसकी स्टडीज में। फाइन। अब नोट बोल रहा है दैट टुडे इट इज मोर यूजुअल टू यूज अ प्लूरल प्रोनाउन, दे, देम, दैम या फिर देयर, एक्सेप्ट इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश। क्या बोल रहा है, जैसे एनीबडी कैन डू इट इफ दे ट्राई। क्या बोल रहा है कि दे, दैम और जो देयर है, इट इज मोर यूजुअल टू यूज अ प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना काफी यूजुअल हो जाता है किसी भी सेंटेंस। ठीक है। आगे देखेंगे इनके एग्जांपल्स, ये बस थ्योरेटिकल पार्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होता है ईच में। आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है। तो एवरीवन, एवरीवन, ईच, ये सब कौन से प्रोनाउन हुए फिर, ये हुए इनडिफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। जो ईच है वो हर एक बंदे की बात कर रहा है। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों, दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको रेफर करते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर, और इसीलिए वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना। एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर, और इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज होते हैं। ईच इज यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन सिंगली। ईच का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप है ना, अगर कोई ग्रुप है तो उनमें से हर एक की बात कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जब किसी ग्रुप को बोल रही हूँ ईच वन ऑफ यू, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक इंडिविजुअल जो वहां पर प्रेजेंट है उसको रेफर करते रहे। नाउ आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू। आइदर मतलब एक या फिर कोई दूसरा, किन में से, आउट ऑफ दो में से।
अगर कोई ए और बी है तो आइदर का मतलब क्या हुआ, या तो ए या फिर बी, दोनों में से कोई एक। नाइदर का मतलब ना तो ये ना ही ये। फाइन। नाउ नोट पढ़ लेते हैं। आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। आइदर और नाइदर हमेशा तब यूज करेंगे जब दो ही चीजें प्रेजेंट होगी। फाइन। व्हेन मोर देन टू आर स्पोकन ऑफ, जब दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो एनी का यूज होता है, नो का यूज होता है, वन का यूज होता है, या फिर नन का यूज होता है। फाइन। चलो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला कि ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। इसका मतलब क्या हुआ, ईच क्या है, हर एक बंदे की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो वर्ब भी मेरी सिंगुलर प्रेजेंट होगी, सिंगुलर प्रेजेंट होगी। और जब मैं कुछ सिंगुलर की बात कर रही होती हूँ तो मेरे वर्ड के पीछे, वर्ड के पीछे एस या ई एस का यूज होता है। तो यहाँ पे जो गेट है, ये सिर्फ गेट नहीं होगा, ये होगा गेट्स अ प्राइज, गेट्स अ प्राइज। फाइन। चलो सेकंड की बात करते हैं। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। इसका मतलब क्या है, मेरे सामने एक सड़क है और ये दूसरी सड़क है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, इनमें से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन की तरफ आपको लीड करेगी, या फिर आपको रास्ता दिखाएगी। ठीक है। तो लीड करना या फिर रास्ता दिखाने का मतलब वर्ड क्या होता है, लीड। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। सिंगुलर वर्ब यूज होता है तो वर्ड के पीछे एस या ईएस लगता है, तो लीड के पीछे हमेशा एस लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। चलो थर्ड पे, आइदर ऑफ यू कैन गो। क्या बोल रहा है कि आप में से कोई भी जा सकता है। ठीक है। फोर्थ, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। जो एक्यूजेशन, जो आरोप है, उनमें से एक भी आरोप सच नहीं। नाउ ईच, आइदर, नाइदर आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकते हैं इफ दे फॉलोड बाय नाउन्स ऑफ द सिंगुलर नंबर। अगर वो किसी सिंगुलर नंबर के नाउन से हम यूज करें, जैसे कि ईच बॉय। फाइन। चलो अब नोट क्या बोल रहा है। आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स व्हेन वन, सॉरी, when more than two are spoken of, any, no, one और none should be used. Fine. चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपने जो प्रोनाउन की लिस्ट बनाई थी उसमें ऐड ऑन करते जाना। फाइनली अब हम पढ़ेंगे कि लास्ट में एक बार लिस्ट बना लेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कौन से होते हैं, है ना। एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनदर। रेसिप्रो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है कि मैंने जिसको जो दिया वही रेसिप्रोकेट, मतलब वापस घूम के मेरी तरफ आ गया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेट होना। आपका जो भी एक्शन है, आपका जो भी एक्शन है वो रिफ्लेक्ट होना, बेसिकली रिफ्लेक्ट होने को रेसिप्रोकेट होना बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। जैसे कि ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर। वो इतना डरा हुआ था कि उसकी जो नीज थी, जो उसके घुटने थे, वो आपस में क्या नॉक कर गए थे, मतलब टच हो गए थे। ठीक है। जनरली क्या होता है जब हम डर जाते हैं तो कंपाने लगते हैं, तो उसी को ये रेफर करता है। नाउ यू एंड आई हेल्प ईच अदर। क्या बोल रहे हैं, तुम और मैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम मेरी हेल्प करते हो, तो ये रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा। मैं जो दे रही हूँ वही तो मेरे मतलब साथ वापस हो रहा है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकेट हो रही है। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है बेसिकली लेन देन, लेन देन। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर। जो सारे स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे को हेट करते हैं। नाउ ईच अदर शुड बी यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन। अगेन, अगर दो लोग हैं तब मैं ईच अदर की बात करूंगी, अगर दो लोग हैं तब मैं ईच अदर की बात करूंगी, और दो से ज्यादा है तब मैं वन अनदर की बात करूंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी थर्ड वाला ले लो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, हमें कैसे पता चला कि स्टूडेंट्स दो से ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल का यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑल का यूज किया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स दो से ज्यादा है, क्योंकि ऑल का यूज किया है। अब जब दो से ज्यादा है तो यूज किसका होगा, वन अनदर का होगा। इसका मतलब जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को नफरत करते हैं।
सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर। यहाँ से पीवाईक्यू देखा था मैंने, पीवाईक्यू देखा था, पीवाईक्यू में लिखा हुआ था ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट ईच अदर। चलो आगे चलते हैं। द ब्रदर्स क्वेरल्ड विद ईच अदर। जो ब्रदर्स थे उन्होंने आपस में सुलह कर दी। फोर्थ, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। अच्छा, फाइनल सेंटेंस में क्या एरर है? आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। ईच अदर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल की बात हो रही है, दे ऑल गेव एविडेंस। अच्छा। सही है क्या ये? ये सही है, सही है, इसमें सही कोई एरर नहीं है। है। बिना कोई सोचे एरर नहीं। समझे मत सॉल्व करो, है ना, सोचो पहले। चलो आगे चलते हैं। अब फाइनली टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एक बार छोटा सा टेबल बना लो कॉपी के साइड में और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिख लो। इसके बाद एक भी रिवीजन होगा पूरा। हाँ हाँ। हाँ। वो कैसा है यार? हो गया। ओके, चलते हैं। अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, है ना। वन बाय वन इसको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, रेसिप्रोकल जस्ट अभी हमने खत्म किया है। रेसिप्रोकल का मतलब बेसिकली होता है लेन देन करना, ठीक है। जैसे कि वन अनदर या फिर ईच अदर, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो आपस में कोई रिलेशन बताए, जो आपस में कोई रिलेशन बताए। जैसे कि वर्ड्स हो गए दैट, विच, हम्म। हु, हुज या फिर whom। ये सारे वर्ड्स होते हैं वो मेरे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं क्योंकि वो किसी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करके बताते हैं। फाइन, आगे चले।
आगे बता रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा कोई प्रोनाउन जो या तो मुझे ये बताए कि कोई भी जो मेरी चीज है वो डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से हो रखी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से हो रखी है। ये या तो वो सामूहिक रूप से है, या तो वो सामूहिक रूप से है, या फिर इकलौता है, जैसे कि ईच, नन। ठीक है, ईच, नन, नाइदर, आइदर, ये सारे जो मेरे नाउन्स हैं वो क्या है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। फाइन। अब आते हैं किस पर, इनडेफिनेट प्रोनाउन पर। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? वो वाले प्रोनाउंस जो इन जनरल किसी की बात कर रहे होते हैं, किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर रहे। ठीक है, किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि एवरी, या फिर वन, या फिर सम, या फिर एनी, या फिर फ्यू। ठीक है, ये सारे मेरे होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में, सॉरी, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का बेसिकली मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का बेसिकली मतलब होता है जो बेसिकली कुछ स्पीकर और हाँ, मतलब स्पेशली कुछ फीलिंग या उसको जनरेट करे, जैसे कि दैट हो गया, या फिर दिस दीज हो गया, दोज। या फिर दीज हो गया, या फिर दोज हो गया। ठीक है, ये सारे होते हैं मेरे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस किसको बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस उसको बोलते हैं जो बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, वो उसी को दर्शा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि हर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ यूज होगा, और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स यूज होगा। ठीक है, या फिर माई सेल्फ, या फिर हिम सेल्फ, योर सेल्व्स, डैम सेल्व्स, ये सारे मेरे एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली उसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली उसको बोलते हैं जो हमारे एक्शंस का जो आउटकम है उसको रिप्रेजेंट करे। हमारे एक्शंस का जो आउटकम है, एक्शंस का जो आउटकम है उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला कि ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही बात करता है। ठीक है, जो अपने आप से ही बात करता है, ये दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो जो पर्सन्स के लिए यूज में होता है, जैसे कि आई हो गया। ठीक है, जैसे कि आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, देम हो गया, हर हो गया। ठीक है, हिम हो गया। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। फाइन। ओके, यहाँ पर प्रोनाउन पार्ट खत्म होता है। भी डन कर देती हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है अपना नाउन का पार्ट टू। नाउन का पार्ट टू, नाउन और प्रोनाउन के दोनों के दो दो पार्ट्स हैं। तो पहले अपन ने नाउन पार्ट वन पढ़ा था, फिर प्रोनाउन पार्ट वन पढ़ा था। अब नाउन पार्ट सेकंड हो चुका है क्या?
सॉरी, प्रोनाउन पार्ट सेकंड कर लिया था पहले, अब नाउन पार्ट सेकंड करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो आगे सबसे हमने पहले रूल्स जो पढ़ के छोड़े थे ना, उन्हीं को कंटिन्यू कर रहा है। क्या बोल रहा है कि नाउन्स, हाँ सॉरी, इसको एक बार भूल जाओ, स्लाइड को भूल जाओ। हम बोलते हैं ना कि भाई हम अपनी डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते डेज टू डेज लाइफ में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कभी सुना है डेज टू डेज? क्योंकि दिन तो एक ही होता है ना। हाँ, ठीक है। तो कभी भी ऐसा यूज नहीं करते कि हम डेज टू डेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हम हमेशा ऐसा यूज करते हैं कि भाई डे टू डे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रूल अपना यही बोल रहा है कि जब भी मुझे दो नाउन्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन यूज करना हो ना, प्रीपोजिशन कोई भी हो सकता है, टू हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, ठीक है, अपॉन हो सकता है। अगर मुझे दो नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन लगाना हो, तो मैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन नाउन यूज करूँ, जैसे कि डे टू डे हो गया, ठीक है, या फिर डोर टू डोर। पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी स्कीम का प्रचार डोर टू डोर जाकर किया, ठीक है। पेज आफ्टर पेज, ये आफ्टर है, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे टू है प्रीपोजिशन है, अपॉन है प्रीपोजिशन है, ठीक है। चलो, अच्छा अब ए का आंसर बता दो, ए वाले में क्या एरर है? पेज आफ्टर पेज आएगा। पेज आफ्टर पेज, ठीक है। पार्ट, कौन से पार्ट में एरर है ये भी बताओ? सी। सी। सी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो माय ब्रदर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता। चलो, अब यहाँ अगेन टाउन्स आफ्टर टाउन्स गलत है, टाउन आफ्टर टाउन सही है, शिप आफ्टर शिप एकदम सही है, फाइन। चलते हैं नेक्स्ट पे। हम्म एक और बात, इसके तो मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे हैं, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई नंबर हो गया, नंबर के साथ में कोई नाउन जुड़ा हुआ होना, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। नंबर के साथ में कोई नाउन जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ दैट नाउन वर्क्स एज एडजेक्टिव। समझते हैं क्या बोल रहा है? अगर कोई भी कंपाउंड नाउन है उसको मैं एज एन एडजेक्टिव यूज कर रही हूँ, उसको एज अ विशेषता यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, वो कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उस होटल की विशेषता बता दी जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ, तो मैंने क्या बोला कि हम तो एक 5 स्टार होटल में रुके रुके हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे होटल की विशेषता बताई है ना, लेकिन ये क्या है, पहले नंबर है, उसके बाद स्टार नाउन है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड नाउन यूज कैसे हो रहा है, एज अ विशेषता, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, किसकी, होटल की। इसीलिए क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं 5 स्टार्स होटल में रुकी हुई हूँ, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि जब मेरा कंपाउंड नाउन अब होता क्या है, नंबर प्लस नाउन, जब भी मेरा कंपाउंड नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है या फिर किसी की विशेषता बताने के लिए यूज हो रहा है, तो उसको मैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करूंगी, फाइन। चलो, अब ए में एरर बताओ। ए में एरर सी। अच्छा, यही आ गया क्या? वेन एवर ही गोज टू कोलकाता ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, जब भी वो कोलकाता जाता है वो 5 स्टार होटल में रुकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कंपाउंड नाउन के। 200 रुपीज नोट होगा या फिर 200 रुपी नोट होगा? 200 रुपी नोट। 200 रुपी नोट, क्योंकि ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता, हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। तो 200 रुपी नोट, ठीक है। या फिर 20 किलोमीटर डिस्टेंस होगा या फिर 20 किलोमीटर डिस्टेंस होगा? 20 किलोमीटर डिस्टेंस। 20 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइन।
अच्छा, तो ठीक है, ये जो लास्ट सेंटेंस है इसका करेक्ट बताओ, और इसमें ये भी बताओ इसमें एरर क्या है, और एरर है भी नहीं है, आप लोग बताइए। नो एरर। MAN आएगा। जो MEN होता है इनका मतलब बहुत सारे आदमी होते हैं, MAN का मतलब एक आदमी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे MEN है मतलब बहुत सारे आदमी। करेक्ट वुड बी 5 MAN कम्युनिटी, 5 मैन कम्युनिटी, ठीक है। ओके।